और जी सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामे में खुश आमदेद। इट इज प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। लेट्स वेलकम द लेजेंड्स हियर। अस्सलाम वालेकुम रो भाई, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑलराइट जी, इससे पहले कि हम बात करें, हमने कहा था कि हम नदीम की स्टोरी जो है उसके बारे में बात करेंगे, बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पहले कल के मैच की। कल का मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। फॉर द रिकॉर्ड इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। क्या इंडिया कल ये बदला लेने में कामयाब हो जाएगा अपने होम ग्राउंड पे? लेकिन ये याद रखिए कि कल का जो मैच है वो मुंबई वानखेड़े के अंदर है। वानखेड़े में 29 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 10 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 19 मैचेस दूसरी टीमों ने जीते हैं। 13 मरतबा कामयाबी उस टीम ने हासिल की है जिसने पहली मरतबा मतलब बैटिंग की है, पहले बैटिंग की है, और 14 मरतबा कामयाबी उसने हासिल की है जिसने बाद में बैटिंग की है चेस के। तो टॉस बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा, प्रॉबेबली फ्लैट विकेट होगी, स्पिनर्स को थोड़ा मदद करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सर बताइए क्या होगा कल? क्या इंडिया रिवेंज लेने में कामयाब हो जाएगा या फाइनली न्यूजीलैंड अपनी स्ट्रीक तोड़ने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि 2011 के बाद से अब तक न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जरूर पहुंचा है, लेकिन ट्रॉफी अब तक नहीं उठा सका है। तो कल न्यूजीलैंड के पास भी चांस होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे वो खिलाड़ी जिनको इस वर्ल्ड कप के बाद शायद हम एक्शन में ना देख सके। उनमें से एक केनी विलियमसन भी हैं। हमने रोहित के बारे में बात की है, हमने इसके बारे में, विराट के बारे में बात की है। तो देयर इज अ लॉट दैट्स गोना हैपन टुमारो। यस सर। देखें, वो जो जिस मैच की आप बात कर रहे हैं ना, वो इंग्लैंड में था। और इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। वहाँ बॉल स्विंग होता है और वो सूट करती थी न्यूजीलैंड को। एंड द टीम वाज़न्ट लाइक दिस मे बी, मगर ये चूंकि हो रहा है इंडिया में, हाँ, और उनकी अपनी ग्राउंड्स हैं, उनको कंडीशन का पता है, उन्होंने विकेट कैसी बनाई होगी और फिर वो टीम उसके मुताबिक खिलाएंगे ना। ऑब्वियसली वो उनकी टीम वैसे चेंज तो होनी नहीं, ऑलमोस्ट वही होगी, एक आध चेंज शायद, अगर वो समझते हुए तो मेरा नहीं ख्याल के चेंज करेंगे जो उनकी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो एडवांटेज तो ऑब्वियसली सर भाई इंडिया को ही है, क्योंकि उनके अपने वहाँ हो रहा है। हाँ, कहीं दूसरी कंट्री में हो रहा होता तो शायद फर्क डाल सकता था, मतलब ओके, क्योंकि वहाँ उनकी मर्जी की विकेटें नहीं होनी थी, हर चीज़ डिफरेंट होनी थी। तो यहाँ ये चूंकि उनका हर चीज़ उनके अपने हाथ में है, कैसी विकेटें बनानी है, कौन सी टीम खिलानी है, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। और न्यूजीलैंड के लिए देखें ना, उस तरह बॉल स्विंग नहीं होना, क्योंकि उनको आदत है ग्रीन विकेटों पे बॉल करने की। तो इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। बॉल शुरू में अच्छा उसका स्विंग होता है, अगर वो सर्वाइव कर गए, उसमें से निकल गए, तो फिर देखें ना, स्पिन को तो इंडिया अच्छा खेलता है। हाउ मच शामी वुड बी अ फैक्टर? बिकॉज शामी की जो इस वक्त जो इस वक्त जो उसका जो फेस चल रहा है, जो हाइप चल रही है, शामी को सर्वाइव करना 10 ओवर के लिए बहुत ज्यादा है। देखिए मेरा, आप इस इंडियन जो स्ट्रेंथ था उसका अंदाजा लगाएं कि हार्दिक पांड्या थोड़ा अर्सा पहले, उनके बगैर इंडियन टीम ही मुकम्मल नहीं हो रही थी, और बड़े स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर से उनकी प्लेयर्स थी। मगर अभी जिस तरह की शामी की परफॉर्मेंस है, और उसने बिल्कुल उसकी डेफिशिएंसी महसूस होने ही नहीं दी। जिस तरीके से उन्होंने कवर किया, अपनी हाइप क्रिएट की, और जिस विकेटें ली हैं उन्होंने, वो आउटस्टैंडिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन सेलेक्टर 10 दफ़ा सोचेंगे शामी को बाहर निकाल के हार्दिक पांड्या को वापस लाते हुए, अगर वो फिट हो गए तो इसका मतलब है कि शामी ने जिस तरह अपनी फिटनेस को रखा और जिस तरह बेंच पे बैठ के अपने आप को उन्होंने रस्टी नहीं किया, बल्कि वो गेम में साथ इन्वॉल्व रहे। और यही इसीलिए हम बार बार अपने प्लेयर्स के लिए बात करते हैं कि आप फर्स्ट क्लास में इन्वॉल्व होंगे तो आप अच्छा। एक और बात, एज अ फास्ट बॉलर आई एम आस्किंग यू, एक प्रेशर होता है जो फास्ट बॉलर पे बिल्ड होता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी गेंद क्यों ना कर लें, कितनी भी अच्छी इनलाइन बॉल क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आप विकेट टेक नहीं कर रहे हैं, विकेट नहीं ले रहे हैं, तो एक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है ऊपर। एक दफा होता है कि वो स्पेल ऐसा, जैसे आपने शोएब का उस दिन वाकया बताया था कि शोएब ने उस दिन आके पछाड़ दिया था सबको, बिकॉज वो प्रेशर जो था वो बिल्ड होता है, यार विकेट मुझे क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। बुमराह बावजूद इसके कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बुमराह अभी तक बहुत ज्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो बुमराह कितना बड़ा फैक्टर होगा? बुमराह इज एन अमेजिंग बॉलर, मतलब उससे बेहतर बॉलर शायद इंडिया में इस वक्त कोई भी नहीं है। देखिए, बुमराह और शामी का डिफरेंस ये हो गया कि बुमराह जब उसने एशिया कप में वापस कमबैक किया, उसके बाद वर्ल्ड कप के अर्ली मैचेस खेला, तो उसके बाद जो बाकी टीमें थी उन्होंने उसको संभल के खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इनका फ्रंट लाइन बॉलर यही है
हमने इसको सर्वाइव करना। उसके साथ वही इश्यू हुआ जो हमारे शाहीन अफरीदी के साथ हुआ है कि उनको पता था कि ये अर्ली ऑन स्ट्राइक करता है, हमने इसके 2-4 ओवर निकालने और उसके बाद इनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है, मगर इसमें एडवांटेज शामी को हुआ बहुत ज्यादा। वो अटैक करने अर्ली ऑन शामी पे गया, उसको खेलने गया और उसकी जो लाइन एंड लेंथ थी वो बहुत ही आइडियल लाइन एंड लेंथ है। एज ए फास्ट बॉलर मुझे पता है कि अगर आप इस लाइन पे बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेटें मिलेंगी, आप इस लाइन से थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो आपकी विकेटें नहीं मिलेगी। तो शामी ने, मेरा ख्याल है कि जो उसकी आइडियल लाइन एंड लेंथ थी वनडे के हिसाब से, हाउ वाइटल बुमराह कैन बी टुमारो? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन इंडियन टीम डिपेंड ही बुमराह के ऊपर करती है। और अगर जिस तरह न्यूजीलैंड के ओपनर कॉनवे है, उसके बाद विलियमसन है, साथ रविंद्रा है, इनकी विकेटें इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया, अगर ये 8-10 ओवर गुजारने में कामयाब हो गए तो रविंद्रा की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। कॉनवे ने भी पहले मैच में 150 किया हुआ है, उसके बाद जो विलियमसन है वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो इनकी कोशिश होगी कि इनमें से किसी 1-2 बैट्समैन को अर्ली ऑन वो आउट करें, तब जाकर उनका चांसेस अच्छे होंगे। अच्छा, सो यहां पर मैं इसको हॉल्ट कर रहा हूं। मुझे बताइए कि लेट्स टॉक अबाउट नदीम। मैं इसलिए नहीं कि मैं चेंज करना चाहता हूं टॉपिक, आई जस्ट वांट टू नो क्यों हमने उसके साथ ऐसा कि वो जो जहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, वो सिर्फ अपनी बुनियाद पे पहुंचा, अपनी बेसिस पहुंचा है। हमने बहुत ज्यादा उसकी कोई हेल्प नहीं की है। देखिए पाकिस्तान में जो जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स नीचे, इसी तरह जो ये ट्रैक एंड फील्ड है, एथलेटिक्स है, हालांकि पूरी दुनिया में इसको मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स समझा जाता है कि इससे बेहतर कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मगर पाकिस्तान में जिस तरह बाकी का फ्यूचर डाउन जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही फ्लैट आउट हो गई। इसमें जो नदीम का पाकिस्तान के लिए आना और फिर गोल्ड मेडल लेना और फिर इस हद तक परफॉर्मेंस करना, वो बड़ा सरप्राइजिंग था। मगर अब उसकी सब के सब उसका क्रेडिट लेना शुरू हो गया। हालांकि क्रेडिट इनको नहीं जाता, क्रेडिट ये नदीम को ही जाता है, जिसने बेसर सामानी की हालत में वो जो नीरज चोपड़ा है जिसको उन्होंने फाइट किया, वो जर्मनी में 1 साल से ट्रेनिंग ले रहे थे, इंडियन उन पे इन्वेस्ट कर रहा था और वहां से ट्रेनिंग लेकर वो आए हैं। तो ये तो बेचारे अपने गांव से सीधा वो उठ के चले गए वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि इनको जितना इनको क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। ये बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा क्रेडिट के हकदार है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी सर, ये बताइए कि पहले बैटिंग अगर जो करेगा, कितना एडवांटेज उसको? देखिए एडवांटेज उसी को होएगा जो स्कोर करेगा। मैं टू बी ऑनेस्ट, मतलब बात ये है कि ये कहना ना, ये हम इधर बैठ के ये बात कर सकते हैं कि इतना स्कोर होना चाहिए, उतना होना चाहिए। असल में बात ये है कि सुबह को विकेट की कंडीशन क्या बिहेव करती है। देखें ना, हम कहते हैं 300 हो सकता है बॉल इतना ज़्यादा मूव करे कि वो, आप जैसे बॉल स्विंग हो रहा है, इंडियन बॉलर स्विंग कर रहे हैं, वो सर्वाइव ही नहीं करने दे रहे। देखें ना, आप 50 में आउट कर रहे हैं, 60 में, 100 में आउट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होगा बुमराह को तो सर्वाइव करना ही करना है। अब जो टीमें खेलेंगी ना इनके इंडिया के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड ने खेलना है, उनको ये भी सर्वाइव करना है कि शामी का स्पेल उससे ज़्यादा खतरनाक है। सर दूसरी एक और बात, क्योंकि तीसरा, हर टीम के तीसरे बॉलर को मार पड़ती है। आप देखें हमारे रऊफ को देखें, सेकंड चेंज पे आता है, वो टीम एकदम 60, 70, 80 स्कोर उसको पड़ा है। मगर अगर आप शामी को देखें तो वो उसने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि वो आके नीचे से 4 आउट कर जाता है। आप उसकी लाइन एंड लेंथ तो देखें शामी की, और द वे ही इज हैंडलिंग द बॉल, इट वाज डन। इट्स अच्छा, दूसरी एक और बात, कल ये बड़ा फैक्टर है, कल जो टीम न्यूजीलैंड है वो टीम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगी, इंडिया के खिलाफ खेलेगी। हाँ, इंडिया के खिलाफ खेलेगी। दैट्स ट्रू, बिकॉज कल पूरा का पूरा स्टेडियम, पूरा का पूरा मतलब एंड लाइकली बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। जाहिर है, अगर पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है तो आप फिर पाकिस्तानी टीम से नहीं खेल रहे, आप पूरे पाकिस्तान से खेल रहे हैं। तो अगर 300 का स्कोर भी कल फर्ज करें न्यूजीलैंड बैटिंग करती है और 300 का स्कोर भी रख देती है, इंडिया के लिए वो चेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नहीं, मगर सॉरी रऊफ, अगर 300 करती है ना तो जो बड़े मैचेस होते हैं ना उसका बहुत प्रेशर होता है। मैं आपको बताऊं, इंडिया बेशक बहुत अच्छा खेल रही है, अगर न्यूजीलैंड 300 करती है तो इतना ईजी नहीं होगा, इतना ईजी नहीं होगा। 300 पे 300 करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर उनके अर्ली ऑन अगर 1-2 विकेट गिरते हैं ना, मैं आपको बताऊं बड़े मैच में बड़ा प्रेशर होता है फिर, और उसको उसमें से निकलना। सर हियर इज द थिंग, हियर इज द डिफरेंस जो मुझे, और मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं आज भी बात कर रहा हूं। देखें, पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, 337 का स्कोर हो गया पाकिस्तान का। मुझे नहीं समझ में आया कि मैच जीतना इतना क्यों जरूरी था, मुझे नहीं समझ आया। अगर मैं कप्तान होता तो मैं जाके कहता तुम 4-5 ओवर्स के लिए खेलो,
वी आर गोइंग टू ट्राई, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम ट्राई करते हुए करें। वी आर एग्जिटिंग द टूर्नामेंट, दैट्स फाइन, हम एग्जिट कर जाएंगे टूर्नामेंट से, कोई इशू नहीं है। हमने तो सेमीफाइनल में किया ही नहीं है ना, लेकिन हमने वहां एफर्ट भी नहीं की। फर्स्ट बॉल आई सॉ, आप क्यों रोक रहे हो बॉल? आई एम सो सॉरी, नो, आई विल नेवर एग्री टू दिस। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल यू शुड ट्राई। मैं अगर होता कप्तान तो मैं स्ट्रेटेजाइज यही करता, नहीं चाहिए 50 ओवर का गेम, हम 5 ओवर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इनटू द सेमीफाइनल। अदरवाइज हम वैसे ही नहीं जा रहे थे। एक मैच हम हार जाते तो क्या होता, वैसे ही हार गए। सो हियर्स द क्वेश्चन, अगर आप वैसे ही हार गए, फिर गोइंग डाउन, गो डाउन विद डिग्निटी एंड विगर। आपके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, आपको कोई शख्स एक लम्हे को भी ये नहीं कहता कि जी आपने कोशिश नहीं की, बट वो एफर्ट ही नजर नहीं आई, ना बॉलिंग के अंदर नजर आई, ना फील्डिंग के अंदर नजर आई, ना बैटिंग के अंदर नजर आई। यू आर अलाउइंग इंग्लैंड टू मेक 337 रन्स, जहां मुझे वो हिकमत अमली जिसके बारे में हमने बात की थी, सर वो हिकमत अमली मुझे नजर नहीं आई ना। वेयर वाज दैट हिकमत अमली? वो कौन सी हिकमत थी जिसको आपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एग्जीक्यूट किया ग्राउंड के अंदर? सर आप पिछला भी देखें ना, आप 9 में से 5 मैचेस आ रहे हैं, या और जो 4 मैचेस आप जीते हैं उसमें एक नेदरलैंड और एक बांग्लादेश की टीम भी शामिल है जिससे आप मैच जीते हैं। तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। सर थोड़ा उसमें थोड़ा कसूर ना हमारे मीडिया का भी शायद हो जाता है ना, थोड़ा सा कहीं उनको ब्लेम। हम बांग्लादेश से मैच जीतते हैं, नेदरलैंड से मैच, शाहीनों ने ये कर लिया, शाहीनों ने ऐसा कर लिया, वो इतना जबरदस्त खेल गए, अच्छी बात है, हमसे ज्यादा कौन। अच्छा मैं बहुत, बिकॉज कल मुझे बहुत अफसोस होगा इस बात का, नहीं खुशी इस बात की है कि क्रिकेट हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है और इंडिया पहुंचा है, न्यूजीलैंड पहुंचा है, अफसोस इस बात का होगा मेरी टीम नहीं है। सर वे असल में जो आप बात कर रहे हैं ना, आपको बिल्कुल आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। लोगों को, आपको, हमको या लोगों को गुस्सा पता किस बात पे आता है? जब फाइट नहीं होती। हाँ दैट्स इट। जब आप गिव अप कर देते हैं, लोगों को नज़र आता है कि यार हमारी टीम ने फाइट नहीं की। देखें हम बेशक हारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हाँ, मगर फाइट थी, लगा था, फाइट थी, बिल्कुल मैच हार गए थे, मगर लगा था कि यार सर मैंने अपना, मुझे याद है मैं रेडियो पे था, मैंने रेडियो बंद कर दिया था, रेडियो को साइन ऑफ कर दिया था, एंड आई वाज वाचिंग क्रिकेट लाइक दिस, ऐसे ही है, लाइक दिस, और दिल डूब गया था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि वी फॉट टिल द लास्ट बॉल। अफसोस मुझे वहां भी था एक, आई डोंट वांट टू बी रियली क्रिटिकल ऑफ इट, लेकिन मुझे वो स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत नॉविस हूं क्रिकेट के अंदर, मुझे समझ में नहीं आया कि फील्डर्स ऊपर क्यों नहीं बुलाए गए, उस जगह पे फील्डिंग क्यों नहीं करवाई गई, और सबसे बड़ी बात ये यॉर्कर को अटेम्प्ट क्यों नहीं किया गया, लाइन लेंथ का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, आखिरी खिलाड़ी बचा था, यू कुड हैव वन दैट मैच। ब्रेक लेते हैं। All right, Ji, once again, welcome back, and let's talk about, बल्कि इससे पहले कि we talk about this, मैं आप लोगों को कुछ सुनवाना चाहता हूँ। जी जी, आप लोगों को कुछ सुनवाना चाहता हूँ। जी सर सुनाए, खड़ी खड़ी ना सुनाना। नहीं, मुझे दिल से थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, Okay, बहुत sir. बहुत हो गया ना, हाँ इमोशनल बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा इमोशनल सुनाए, कुछ और सुना था? अच्छा आप हो जाते हैं वैसे, मैंने देखा है। नहीं मैं इमोशनल, टीम के बारे के मामले में हर आदमी होता है, आप मुझे बताएं क्या करें। नहीं सही क्या बात करें? है। मतलब आई लव क्रिकेट एंड आई लव पाकिस्तान। कल बड़ी मुबारकबाद न्यूजीलैंड को, बड़ी मुबारकबाद इंडिया को, बट माई टीम इज नॉट देयर एंड उसका मुझे दुख है, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, मैं उसको बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। आज जाने की जिद ना करो। ऑलराइट जी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन, डेविड विली रिटायर हो गया, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, दिस विल बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप। स्पेशली 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो देयर ग्रेट्स ऑफ द गेम। कल जो भी टीम जीतती है वो एडवांस कर जाएगी फाइनल के अंदर, और जो हारेगी वो जाहिर है उसका सफर यहां खत्म हो जाएगा वर्ल्ड कप में। तो कल ये तीनों क्या सोच रहे होंगे आपके ख्याल में? तीनों प्लेयर्स या मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे साहिर भाई, उसकी रीजन मैं आपको की बात करूं। हाँ नहीं, वो ऑब्वियसली कि देखें जब इस ऐसी सिचुएशन में ना हर बंदा जो अपने कैरियर के एंड में हो या सोच रहा हो कि अगला वर्ल्ड कप मैंने नहीं खेलना, तो उसकी एक उम्मीद तो होती है ना कि यार मेरा नाम उस जगह आए कि दुनिया में जब नाम लिया जाए कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, जैसे हम लोग हैं। अब जब भी कभी नाम आएगा तो उस टीम का हम हिस्सा है ना, ऑफ कोर्स या। तो ये जब वो लोग जिन्होंने भी जाना है तो उनकी एक हसरत तो होगी ना कि यार काश
हम जीतें और हमारा नाम लिखा जाए उसमें। आई थिंक बुमा का भी लास्ट वर्ल्ड कप होगा ना, किसका? बुमा का। हाँ obviously। नहीं, बुमा तो अभी यंग है, अभी खेलेंगे। अच्छा ये बुमराह का आई थिंक बुमा को यहाँ बुलाना चाहिए। लव हिम टू मच। पाकिस्तान के दौरे की दावत देनी चाहिए बुमा को। आप दे दें, मैं बता देता हूँ। बहुत फेमस है यहाँ पे, बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है। Yeah, I don't know why you say that, but yeah. राजा बड़ा लाइक करता है इसको। Thank you, guys, stop it. Yes, okay. नहीं राजा की एक हाइट दोनों की Yes, we know that. Please, no, we're not talking about anyone's height. किसी की हाइट के बारे में बात नहीं करी। Yes, जी। तो आपके ख्याल में वो लोग कल रिटायरमेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं देखिए, ऑब्वियसली नहीं सोच रहे, लेकिन वो चाहेंगे कि वो जीते। वो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मैं यार अगर जब मैं क्रिकेट खत्म हुई तो मेरा नाम लिया जाए कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दुनिया में आ रही है, जैसे विराट है, सचिन है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गावस्कर हैं, हाँ, हमारे जैसे जावेद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, इमरान खान है, वसीम वकार है। जावेद भाई इज डूइंग वेल नाउ, ठीक है वो सेहत के बाद अब ठीक है? मेरी उनसे बात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए हैं, वैसे मेरा ख्याल अब बेहतर है, वो बीच में बीमार हुए थे। नमाज मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ ना, इज एन अमेजिंग कमाल आदमी है, और कमाल पाकिस्तान के लिए खेले, और ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर। आई मीन उन जैसा बैट्समैन कोई भी नहीं रहा, जबरदस्त खेलते थे सर। गॉड ब्लेस यू एंड आई होप कि आप बिल्कुल ठीक हो। वी लव यू सर। कम बैक टू, क्या कल न्यूजीलैंड इंडिया को हराने में कामयाब हो जाएगा, या इंडिया अपना बदला ले सकेगा न्यूजीलैंड से? देखिए मेरा तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड कुछ करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड तो कुछ किया है तो पहुंचा है ना। नहीं, सेमीफाइनल में भी मेरा ख्याल है कि इंडिया को हरा सकता है। और इनका एक थोड़ा, क्योंकि आपको याद है न्यूजीलैंड ने हमें भी हराया था सेमीफाइनल के अंदर, यू रिमेंबर दैट। इनका एक जो मेजर फास्ट बॉलर थे हेनरी, हेनरी जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जो पिचेज हैं और जो विकेटें हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो हमांग उसके मुताबिक बॉलिंग करते हैं। वो उनका जब हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका इनको डिसएडवांटेज हुआ। तो अब डिपेंड करता है कि वेदर कि वो फिट होते हैं कि नहीं, क्योंकि 8-10 दिन का गैप आया है, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेगी। क्योंकि अगर बोल्ट के साथ अगर दूसरे बॉलर की जगह हेनरी खेलेंगे, और उसके बाद सेंटनर हैं और उसके बाद फिलिप्स हैं, अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये इंडिया को थोड़ा सा ट्रबल में डाल देंगे। अगर हेनरी नहीं खेलेंगे तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा, रविंद्रा भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो इंडियन बैट्समैन स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं बताऊं उससे बेहतर बॉलिंग कर रहा है वो। हेनरी का मेरा ख्याल है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा, अगर वो फिट होकर दोबारा आते हैं तो उससे न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट अबाउट स्पिन बॉलिंग? आपको लगता है स्पिनर जो इंडिया में कुलदीप यादव हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक जडेजा इज बैक अगेन, वो कितना बड़ा फैक्टर होंगे इसमें देखें उनकी ना, अब आप पिछले बहुत सारी सीरीज देख लें, जडेजा ने बड़ा इम्प्रूव किया। उसने, आप यकीन करो, वो मेरा ख्याल वो विकेटें उसके लिए बना रहे हैं स्पिन, हालांकि दूसरे स्पिनर इतना इफेक्टिव नहीं है। उसने टेस्ट मैच में भी वो आउट कर रहा है और वो T20 में भी आउट कर रहा है। उसने एक चीज चेंज की है कि वो फ्लाइट नहीं देता। वो बड़ा तेज मारता है, वो विकेटें भी उसको सूट कर रही हैं। उसी में वो अंदर लेके आता है, उसी में वो टर्न जो उसकी होती है। मुश्किल बैट्समैन को हो ये रही है कि वो टर्न करता है, उसी पेस से उसका ना बॉल अंदर आती है। तो जो हमेशा मैं कहता हूँ जो पिक नहीं कर सकते ना बॉल को, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसी तरह हमारे बाबर को आप देखें, वो लेफ्ट आर्म ने बहुत बार तंग किया है कि स्पिन होते हुए अंदर आई LBW है, तो ये उसने बड़ा इंप्रूव किया है। बड़ा भाई जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, देखिए आप 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनमें, और आउटस्टैंडिंग फॉर्म है। कॉनवे है, रविंद्र है, उसके बाद जिमी नीशम और वो चैपमैन। ये फर्क डालेगा सही। ये मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा इफेक्टिव उसको होने नहीं देंगे जडेजा को, क्योंकि 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर आपकी टीम में है और शॉर्ट बाउंड्रीज हैं जो आपकी डायमेंशन। लीग मैच में भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है, कन्विंसिंगली हराया है। हो सकता है ये जो पॉइंट है ना, ये रऊफ का बड़ा वैलिड है, क्योंकि लेफ्टी के लिए ना वो जरा इतना इफेक्टिव नहीं। उधर भी था ना, उस मैच में भी होगा ना वो पॉइंट। तो
वो पॉइंट तो ऐसा तो नहीं है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होगा, वो ज़ाहिर इफेक्टिवली खेलेंगे, न्यूजीलैंड वहाँ खेलने के लिए आया है, बट आई थिंक ऑन पेपर इंडिया इज अ बेटर साइड। ये तो वो तो ऑन पेपर। अब ग्राउंड में कल क्या होता है, नो वन नोज, वो तो खैर कल किसी का भी दिन हो सकता है। इंडिया का जो एडवांटेज है ना, देखो होम ग्राउंड का एडवांटेज है, होम क्राउड का, यहाँ पर खेलते रहते पिच हैं, का। उनको पिच का पता है, उनको वेदर बिहेवियर का पता है, उनको यूटिलाइजेशन का पता है। और बता दें, हाँ बता दें, मुझे पता है इसके नीचे एक और चीज है, बता दे प्लीज, बोल दें। नहीं मैं कुछ नहीं आपके बोल रहा, पास ही मैं रखी तो हुई है। अच्छा नहीं बॉल का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड बहुत टफ टाइम देगी इंडिया को। या पता नहीं क्यों वो मेरा तो दिल कह रहा है। देखो यार, जो सेमीफाइनल में आई है वो टफ टाइम क्यों नहीं देगी। वो मुझे लगता है कल से गुजर के आई है कल न्यूजीलैंड। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भी क्रिकेट की जीत होनी हाँ, चाहिए। क्रिकेट अच्छा की जो भी लेकिन खेले सलीम भाई इसमें देखे ना कि जो टीम मुश्किल से क्वालिफाई करती है ना, जिस तरह आप न्यूजीलैंड के आखिरी टाइम तक कोई पाकिस्तान का जो लास्ट मैच था उस तक वो वेट करते रहे कि वेदर वो सेमीफाइनल में आते हैं या नहीं आते। आई डोंट थिंक सो। अफगानिस्तान अगर आई डोंट थिंक सो सर, मेरी बड़ी दुखी रह गए, मेरी मत छेड़ें। कोई वेट नहीं किया न्यूजीलैंड ने, जीतने के बाद न्यूजीलैंड जैसी जीता उसको पता था उसने क्वालिफाई कर न्यूजीलैंड लिया। हाँ मेरी टीम न्यूजीलैंड। और यार आपकी टीम न्यूजीलैंड है यार, हम कब कह रहे हैं आप चेंज करो। नहीं ठीक है, ये वो अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, और वो जीत सकती है। बहुत मुश्किल टाइम दे के आई है। और अच्छा आपने जो गाना मुझे बहुमा के लिए बोला था, मैंने वो निकलवा दिया, वो लगा दीजिए एम नहीं ढोला। तो व्हाई वुड यू पिक दिस सॉन्ग? आप ये गाना क्यों निकालेंगे? पता नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं वो सबको अच्छा मैं एक बात, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, I think he's a very pleasant personality. Very pleasant, very wonderful character, wonderful man, wonderful. अच्छा मैं बताऊं, वो खेलता बड़ा बुरा नहीं खेलता, वो अच्छा खेलते हैं, वो बड़ा अच्छा खेलता है। सेंचुरियां उनकी। उसकी बैड लक ये हो रही है कि वो इस टूर्नामेंट में चला नहीं, अदरवाइज उसकी आप इनिंग्स देखें यार, आप हंस रहे हो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, और मैंने वाकई मुझे वो उसकी बैटिंग बड़ी अच्छी मुझे पसंद है। वो एक दो जगह ऐसा लगा है कि वो चल भी जाएंगे, तो किसी ने बताया कि नहीं चलना नहीं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो फाइन लेग पे फील्डिंग करते थे। हाँ, ये फाइन लेग पे कैप्टन और फील्डिंग करते रहे, वहां पे उन्होंने कैच ड्रॉप किया, फिर उन्होंने दायरे में बुलाया। अच्छा, ये कप्तान के लिए बड़ा अजीब होता है कि वो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कैप्टनों को, कुछ कैप्टनों को, हमारे भी करते रहे मिड ऑफ, कि वो ना कैप्टन का कोई काम नहीं है यार, बाउंड्री पे जाके उसने तो समझाना होता है। ये बड़ा अजीब। लेकिन ये भी सही भाई हो सकता है ना कि वो उसको अपने पे कॉन्फिडेंस ज्यादा हो कि मैं बाउंड्री भी रोक सकता हूँ, कैच भी पकड़ सकता हूँ। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, शायद ना पकड़, ब्रेक के बाद अब बात करते हैं, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम, एंड लेट्स टॉक अबाउट होम क्राउड एडवांटेज। हमने इससे पहले ब्रीफली बात की थी और हमने ये भी कहा था कि कल टीम न्यूजीलैंड जो वो टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ नहीं खेलेगी बल्कि इंडिया के खिलाफ खेलेगी। होम क्राउड का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, होम पिचेस का बड़ा एडवांटेज होता है, एंड यू नो सो अगेन, क्या इसकी वजह से प्रेशर न्यूजीलैंड पे होगा? न्यूजीलैंड या इतने बड़े गेम में प्रेशर मैटर नहीं करेगा? नहीं, मैटर तो करेगा, दोनों टीमों पे होगा। ये नहीं है कि सिर्फ न्यूजीलैंड पे होगा, इंडिया पे मेरे ख्याल में ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि अपनी ग्राउंड में खेल रही है, तो उस पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इंडिया में ना थोड़े से लोग ज्यादा जज्बाती हैं क्रिकेट को लेके। नहीं, वहाँ तो आपको पता है जब पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे थे तो वो आग लगा देते हैं। वो तो अगर इंडिया को इस चीज़ का भी पता है कि अगर हमने थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो हमारे लिए तो, उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर न्यूजीलैंड स्कोर थोड़ा सा अच्छा कर जाती हैं या अर्ली विकेट गिर जाती हैं बैटिंग में, इंडिया की अगर होती है बैटिंग और अगर बॉलिंग होती है तो वो स्कोर कर जाते हैं, तो इंडिया के लिए ज्यादा प्रेशर होगा। अपना कई दफा आपका अपना प्रेशर लोगों का ज्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया इतना आसान, जैसे रऊफ कह रहा है, मैं एग्री करता हूँ, वो बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। उनको स्टार्ट अच्छा ना मिला ना तो उनको भी मुसीबत पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं आपको 87 के वर्ल्ड कप की एक एग्जांपल दूंगा कि जब सेमीफाइनल था पाकिस्तान, आप भी खेले थे उसमें,
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया के कोई 8 या 10 प्लेयर पहली दफ़ा एशियन सब कॉन्टिनेंट में आकर क्रिकेट खेल रहे थे, और हम क्योंकि हमारा होम ग्राउंड था, होम क्राउड, हर चीज़ का एडवांटेज था, हमें पता भी था कि पिच का बिहेवियर कैसा होगा। रिलायंस कप की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ वही रिलायंस 87 वाले वर्ल्ड कप की, जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर हुआ। हाँ, उसमें लाहौर में आपको गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा खेला था बैटिंग में और बॉलिंग में, और हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। इसलिए सलीम भाई की बात ठीक है कि बाज़ दफ़ा जो होम क्राउड का आप पे प्रेशर होता है ना, वो भी बहुत यार, वो तो डिकी बर्ड ने हमें गलत आउट दे के इमरान दिया था जी, अदरवाइज तो। और फिर एक ओवर अनफॉर्चुनेटली सलीम जाफर का महंगा पड़ गया था, वो इतने स्कोर से हम हारे थे। मगर ये सही कह रहे हो आप कि वो कई दफ़ा ना हो जाता है, हमारी अर्ली विकेट्स गिर गई थी, अदरवाइज हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेले थे, पता है, पूरा हम जीते आए थे। वो एक मैच हम हारे थे, और जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक मैच इंडिया अभी तक हारा नहीं है, इंडिया को एक मैच भी बुरा हो सकता है सर। एक देखिए शिकस्त रखना पड़ेगी, लेकिन अगर इंडिया कल मैच हारता है तो नॉकआउट स्टेज है ये तो मैं यही कह रहा हूँ, तो चांस ही नहीं है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी तो यही हुआ था, हम बाहर हो गए थे फिर। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये अभी हमारे साथ ये हुआ है, आई थिंक 2-3 साल पहले, जिसमें हम बिल्कुल नहीं हारे थे और एंड में न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। यू रिमेंबर दैट? नहीं, ये वो 92 वर्ल्ड कप की बात है। हाँ, अभी पीछे वाज इट T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम बिल्कुल नहीं हारे थे, और इसके बाद सेमीफाइनल के अंदर हम पहुंच गए थे, एंड फिर उसके बाद उन्होंने हमें हराया था। क्योंकि ये क्रिकेट बेसिकली गेम ऐसी है कि इसमें आप अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रख नहीं सकते। आपको एक ना एक गेम आप देखें कि आप हर रोज एक तरह का परफॉर्म नहीं कर सकते, ना आपके बॉलर ना आपके बैट्समैन। कोई बैड डे आता है, क्योंकि वो ह्यूमन एरर तो होता ही होता है किसी ना किसी में, तो वो उसका मेरा ख्याल है कि चांसेस हैं कि अगर वो प्रेशर डेवलप हो जाए इंडिया पे, उनके बैटिंग थोड़ा सा ना परफॉर्म कर सके, और जो न्यूजीलैंड है उनके बैट्समैन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दें, तो मेरा ख्याल है कि चांसेस हो सकते हैं न्यूजीलैंड। आई थिंक कि कुछ भी हो, नो मैटर हु विन्स और हु लूजेस, आई थिंक कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? टॉस, जैसे आपने अभी बात की है कि वहाँ जितने भी मैचेस हुए हैं वो 50-50 हुए हैं। पहले वाले को कोई एडवांटेज नहीं हुआ, सेकंड वाले को कोई एडवांटेज नहीं हुआ, दोनों एक जैसे ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बड़े मैच में टॉस जीत के बारी लेने वाले को ही एडवांटेज होता है। एक दफ़ा वो जब स्कोर लगा देता है ना जी, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है सेकंड टीम को चेस करना। होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, पर प्रेशर बहुत होता है। ये जो अगर आप पहली बारी में स्कोर कर दें ना एक दफ़ा, तो आप उसको देख लें, साउथ अफ्रीका कैसे फंसती है सेकंड 400 कर रही है, मगर जैसे ही वो सेकंड बारी में आती है 140-50 में आउट होती है। मगर होता है, हर टीम के साथ नहीं है। इवन न्यूजीलैंड के साथ हुआ 357, इन्होंने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करवाई है, साउथ अफ्रीका ने 357 किया, और ये भी मेरा 160 पे आउट। अच्छा, वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। उस मैच में क्या होने वाला है? उस मैच में व्हाट डू यू गाइस थिंक? Who's going to win? साउथ अफ्रीका और देखें ऑस्ट्रेलिया उसमें भी बड़ा टॉस, उस पे टॉस का असल में है, असल टॉस। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करता है और एक बड़ा स्कोर रख देता है तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल साउथ अफ्रीका चेज कर पाएगा। हाँ, मुझे भी लगता है साउथ अफ्रीका मोस्ट लाइकली मेरी पिक जो है वो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है। ये मेरी पिक है, मुझे लगता है इंडियन ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का हो तो क्या ओल्ड राइवलरी है उनकी आपस में, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऑन पेपर रऊफ न्यूजीलैंड को बाहर नहीं निकाल सकता, आप जो मर्जी कर ले सर, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता इससे। हमारे लिए पाकिस्तान इज नॉट देयर, तो whoever wins just may the best team win, वो whether it's India or New Zealand or I don't care. I wish कि पाकिस्तान फाइनल में होता, पाकिस्तान ट्रॉफी लिफ्ट करता, हम अपने लोगों को लेने जाते, एयरपोर्ट से उनका इस्तकबाल करते, यहाँ पे लेके आते। I would have loved that, but that's okay. Just one World Cup. तो आपको भी लेने जाना चाहिए। जी जरूर, साथ चलेंगे। आप और मैं दोनों साथ चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? मुझे नहीं पता टीम एक जगह आएगी नहीं आएगी। हाँ, ये भी तो कोई इधर आएगा, कोई उधर आएगा, कोई इधर उतरेगा। That's what it is. Ladies and gentlemen, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी खुसूसी ट्रांसमिशन में। कल पहला सेमीफाइनल है जो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, सो लॉन्ग, खुदा हाफिज।